बाहुबली. What is the name of birthplace of Bhagwan Bahubali? This is the birthplace of Bhagwan Bahubali, Bharat, Rishabdev. The name of अयोध्या, है ना. अयोध्या भगवान बाहुबली की जन्मभूमि, भरत की जन्मभूमि है और ऋषभदेव भगवान की भी जन्मभूमि है. जल अयोध्या शासक तीर्थ क्षेत्र की, ऋषभदेव भगवान की, ज्ञानांजलि महोत्सव की, पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की. अभी आप लोगों को जानना है कि अयोध्या की धरती पर पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के संयम दिवस के उपलक्ष्य में 72 डेज का ज्ञानांजलि महोत्सव चल रहा है. आज सन 2002 का दिवस है. हम प्रयाग तीर्थ की ओर चलेंगे. आज के कार्यक्रम का शुभारंभ अभी होने जा रहा है. सबसे पहले मंगलाचरण नृत्य वीर महिला मंडल जयसिंहपुर, सुनीता जी पाटिल आदि जो महिलाएं हैं उनके द्वारा बहुत सुंदर भक्ति नृत्य के द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत हो रहा है. तो आप पहले मंगलाचरण देखेंगे. सुनो कुछ तो लगा देती. अरे अरे तू भूल के क्या मांगी, मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे, जब दिल बोले मिलता तू भूल के क्या मांगे, धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान दे तुमने हमें गुरु भक्ति की पहचान जो दे तुमने, किस्मत को बनाते हो, किस्मत से क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे. गणनी ज्ञानमती माता पर अभिमान करो रे, गणनी ज्ञानमती माता पर अभिमान करो रे, अभिमान करो रे, गुणगान करो रे, अभिमान करो रे, गुणगान करो रे. ये तो जैन कुल की शान है, गुणगान करो रे, ये तो जैन कुल की शान है, गुणगान करो रे. इनने भारतीय संस्कृति की शान बढ़ाई, इनने भारतीय संस्कृति की शान बढ़ाई. ऋषभदेव प्रभु की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई, ऋषभदेव प्रभु की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई. अभिमान करो रे, गुणगान करो रे, अभिमान करो रे, गुणगान करो रे. मूर्ति प्रेरिका इन माता पर अभिमान करो रे, मूर्ति प्रेरिका इन माता पर अभिमान करो रे.
जगत की मणि है, ये आर्य का शिरोमणि है। ये ज्ञानमती माता जी ब्राह्मी माँ कहलाती है। सुनो ये ज्ञानमती माता जी शुद्ध माता कहलाती है। इतिहास बनाने वाली इस युग की सबसे पुरानी, ये ज्ञानमती माता जी गणिनी प्रमुख कहलाती है। सुनो ये ज्ञानमती माता जी शारद माँ कहलाती है। इतिहास बनाने वाली ज्ञानमती माता जी का संघ बड़ा प्यारा है। 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 सब संघों सब संघों में संघ ये निराला है। ज्ञानमती हाँ, ज्ञानमती माता जी का संघ बड़ा प्यारा है। ज्ञानमती माता जी का संघ बड़ा प्यारा है। ज्ञानमती माता जी का संघ बड़ा प्यारा है। सूरत से ये ब्राह्मी माँ लगती, मूरत सरस्वती जैसे चमकती। सूरत से ये ब्राह्मी माँ लगती, मूरत सरस्वती जैसे चमकती। शेषों को अपने शिशु को अपने ज्ञान से संवारा है। ज्ञानमती ज्ञानमती माता जी का संघ बड़ा प्यारा है। ज्ञानमती माता जी का संघ बड़ा प्यारा है। ज्ञानमती माता जी का संघ बड़ा प्यारा है। जल अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। आज हमारे इस ज्ञानांजलि महोत्सव का दीप प्रज्वलन करेंगे श्री सुभाष चंद्र जी जैन। इनका आज जन्मदिन है और इस वर्ष में इन्होंने बहुत ही पुण्य कार्य किया। जब पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी को हस्तिनापुर से बिहार कराकर अयोध्या तक लाए पूरे परिवार के साथ, आज संयोग से इस नवरात्रि के समय में नवदेवता विधान कर रहे हैं अयोध्या की धरती पर। और आज अभी अभी हमें ध्यान में आया कि सुभाष जी का जन्मदिन है तो दीप प्रज्वलन करें। इसके बाद प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी जैन तिलक लगा करके स्वागत करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम ज्ञान ज्योति स्यात् ज्ञानांजलि महोत्सवे, मंगलम स्वात्म ज्योति स्यात् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम, कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। चलो ज्ञानांजलि महोत्सव की प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी तिलक लगा करके और आज जन्मदिन पर स्वागत करें सुभाष चंद्र जी का। इन्हें पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के गृहस्थ अवस्था के लघु भ्राता होने का भी सौभाग्य प्राप्त है। और आज 77वां वर्ष है इनके जीवन का। ज्ञानांजलि महोत्सव का दीप प्रज्वलन किया और अब पूज्य माता जी इन्हें स्वाध्याय के लिए ग्रंथ भेंट करके अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। क्या ऐसे ही आप जीवन में खूब गुरु भक्ति के, देव साथ गुरु की भक्ति के कार्य करते रहें। बोलना है जन्मदिन पे बोलना, कुछ बोलना हो तो गुरु आशीर्वाद से उतप्रवृत्त। सुभाष जी को माइक दे दो।
भैया माइक तो दे। और अभी शारदा पक्ष में सरस्वती मंत्र की आराधना चलती है। वह सरस्वती मंत्र की 27 बार मैं आपको आराधना कराऊंगी और उसके पश्चात छोटा सा प्रश्न भी है, मैं पूछती हूँ। आज प्रयाग तीर्थ के चातुर्मास का नंबर है। प्रयाग तीर्थ पर युग की कौन सी ऐतिहासिक घटना घटित हुई? प्रयाग तीर्थ में युग की कौन सी ऐतिहासिक घटना घटित हुई? इसको जो जूम चैनल के चैट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे और सही उत्तर आएगा तो उन्हें पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अयोध्या की धरती से आप सभी को ध्यान देना है। आज उस तीर्थ पर से अरुण जी जैन, श्रीमती सविता जैन, कुमारी श्रुति जैन और वहाँ के मंत्री अजित प्रसाद जी जैन सभी लोग उपस्थित हैं। अर्घ्य समर्पण करेंगे और लाखों लाख भक्तगण पारस चैनल, जूम चैनल के माध्यम से अर्घ्य समर्पित करेंगे तीर्थ को एवं पूज्य माता के लिए अर्घ्य समर्पित करेंगे। रात्रि में कार्यक्रम है सौभाग्यवती सपना लुहारिया, खंडवा, मध्य प्रदेश के द्वारा चलो ज्ञान का दीप जलाएं। उन्होंने सुंदर तैयारी के साथ ये सूचना भेजी है। प्रश्न मंच है चलो ज्ञान का दीप जलाएं। तो इसके माध्यम से आप सभी रात में 7 बजे से आरती में जुड़िए और उसके बाद 7:30 बजे से इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लें। अब सुभाष जी पहले अपनी विनयांजलि प्रस्तुत कर दें, उसके बाद हम सरस्वती मंत्र की आराधना कराते हैं। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की, जय बोले आर्का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की, जय बोले प्रज्ञा शिरोमणि श्री चंद्रामती माता जी की। आज मेरा जन्मदिन है और मैं वैसे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। पूज्य चंद्रामती माता जी ने एकाएक याद दिलाया तो मुझे प्रसन्नता तो हुई कि गुरु मुख से जन्मदिन की बात सुन करके और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और मैं ऐसे स्थान पे इस समय मौजूद हूँ जहाँ भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि है, तो मुझे प्रसन्नता का अनुभव बहुत हो रहा है। मैं एक छोटे से 4 लाइन के गीत के साथ। श्री ऋषभदेव के चरणों में श्रद्धा से शीश झुकाए हम, उनके सिद्धांतों से अपने जीवन की ज्योति जलाए हम। श्री ऋषभदेव के चरणों में श्रद्धा से शीश झुकाए हम, उनके सिद्धांतों से अपने जीवन की ज्योति जलाए हम। फूलों से महकते उपवन सा जीवन आदर्श हमारा हो, मैत्री का स्रोत बहे ऐसा मानो गंगा की धारा हो। दीनों पर करुणा भाव रहे, शत्रु को भी अपनाए हम, उनके सिद्धांतों से अपने जीवन की ज्योति जलाए हम। नई धर्म जाति भाषा के लिए आपस में वैर बढ़ाना है, यह ऋषियों का है देश, यहाँ मानवता को पनपाना है। बस एक अहिंसा विश्व धर्म, उसका ही पाठ पढ़ाए हम, उनके सिद्धांतों से अपने जीवन की ज्योति जलाए हम। प्रभु ने निज आत्मा की तेजोमय प्रतिभा का जब दर्श किया, अपना जीवन अनुशासित कर जग को सच्चा आदर्श दिया। चंदना तेरे आदर्शों को, चंदना तेरे आदर्शों को जीवन का ध्येय
बनाए हम उनके सिद्धांतों से अपने जीवन की ज्योति जलाए हम, जीवन की ज्योति जलाए हम। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। और आप सब कर्नाटक से आए हैं। अभी भगवान बाहुबली की सुंदर स्तुति की आपने। बाहुबली स्वामी जग के ले स्वामी शांति अमूर्तिये नमी पेउ अनुदिनऊ, नमी पेउ अनुदिनऊ। और उन बाहुबली भगवान की जन्मभूमि है अयोध्या। अयोध्या में बैठे हैं। अभी ज्ञानमती माता का प्रवचन सुनेंगे। नम कन्नड़ गोतिल्ला न्यू हिंदी गोतिल्ला है। ज्ञानमती माता जी एरडू गोत्ते। हाँ, तो अब सरस्वती मंत्र की जाप में ही स्वाहा बोलना। ओम ह्रीं द्वाद सांगवाणी सरस्वती देवी नमः। ओम ह्रीं द्वाद सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा। 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 ओम ह्रीं द्वाद सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं द्वाद सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा। 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 सम्यक् दर्शनाय नमः स्वाहा। सम्यक् ज्ञानाय नमः स्वाहा। सम्यक् चारित्राय नमः स्वाहा। जय बोलो द्वाद सांगवाणी सरस्वती माता की जय। और अब अर्घ्य समर्पण करेंगी। आज तीर्थंकर ऋषभदेव तपस्थली प्रयाग तीर्थ के लिए, जहां सन 2002 में पूज्य माता का चातुर्मास हुआ था। हमने उसी के लिए जो प्रश्न पूछा उसका सही उत्तर दिया है सुशीला जैन, जयपुर राजस्थान। उनको स्पॉटलाइट करें। इन्होंने सही उत्तर दिया। भगवान ऋषभदेव का दीक्षा कल्याणक, भगवान ऋषभदेव का दीक्षा कल्याणक प्रयाग में हुआ, तब से ही उसका नाम पड़ा प्रयाग। ये सही उत्तर है। और ये भी जानना है कि भगवान को केवल ज्ञान भी प्रयाग में हुआ था। पुरीम तालपुर का उद्यान भी प्रयाग में माना जाता है। तो सुशीला जी के लिए पूज्य माता जी के ये चांदी के श्री चरण भेजे जाएंगे। आप अपने घर में इन्हें स्थापित कीजिए। बहुत चमत्कारिक चरण है। और अब चलिएगा, अर्घ्य चढ़ाइएगा। प्रयाग में बैठे अरुण कुमार जी परिवार सहित और सब लोग चढ़ाइएगा। भगवान ऋषभदेव के दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याणक से पवित्र ये इलाहाबाद बनारस हाईवे पर तीर्थंकर ऋषभदेव तपस्थली नाम का तीर्थ है, जहाँ बीचों बीच में कैलाश पर्वत है। उसमें 51 फुट के ऊपर 14 फुट के भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा विराजमान है। 72 चैत्यालय है। गुफा में भगवान ऋषभदेव का मंदिर है। पहाड़ के आजू बाजू में ऋषभदेव दीक्षा कल्याणक तपोवन एवं केवल ज्ञान कल्याणक का समूह शरण वहाँ बना हुआ है। इन रचनाओं से समन्वित उस तीर्थ पर सुंदर कीर्ति स्तंभ है और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर उस तीर्थ पर ऐरावत हाथी निरंतर कैलाश पर्वत की प्रदक्षिणा भक्तों को कराता है। और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल फुलवाड़ी से सहित सुंदर ये तीर्थ है। उसके लिए अर्घ्य चढ़ाइए। ईस्वी सन 2002 कुंडलपुर के लिए विहार हुआ। प्रभु वीर जन्मभूमि का तब जोरों से खूब प्रचार हुआ। इंडिया गेट दिल्ली से चलकर तीर्थ प्रयागराज पहुंची। प्रभु ऋषभदेव दीक्षा भू तपस्थली की धन्य हुई धरती। गर्मी के कारण स्वास्थ्य देख कर यहीं पे चातुर्मास हुआ।
नगरी प्रयाग वाराणसी रोड है, वहीं संघ का प्रवास हुआ। ये है 50वां चौमासा सन 2002 के सन का, तीर्थंकर ऋषभदेव की तपस्थली तीरथ के वंदन का। था त्याग दिवस 51वां, तिथि शरद पूर्णिमा को आया। यह स्वर्णिम शरद पूर्णिमा उत्सव कहकर भक्तों ने मनाया। हुआ न्यायाधीश का सम्मेलन, एक समवसरण भी बना वहाँ। ब्रसभेश तपोवन समवसरण, कैलाश गिरी का धाम जहाँ। यह है आध्यात्मिक तीर्थ प्रथम, माँ ज्ञानमती ने बतलाया। प्रभु ऋषभदेव के जीवन में कई प्रथम कार्य हो गए यहाँ। युग की पहली दीक्षा व ज्ञान कल्याणक, गणधर पुत्र प्रथम, गणिनी वारिका ब्राह्मी सुंदरी, कन्या की दीक्षा थी प्रथम। ऐसे पावन तीर्थ को नमन करूं शत बार, ज्ञानमती जी मात का है ये बड़ा उपकार। अर्घ्य समर्पण करे नमो जिन मंदिर जिन नाथ, पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पद आज। ओम ह्रीम पंचाशतम चातुर्मास स्थल, तीर्थंकर ऋषभदेव तपस्थली प्रयाग तीर्थ विराजमान। समस्त जिन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामिति। माता जी ये अभिषेक भी कर रहे हैं दीक्षा कल्याणक के भगवान का। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐवरम परम पवित्र जलेन दीक्षा कल्याणक प्रतिमाम अभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरम परम पवित्र दुग्धेन दीक्षा कल्याणक प्रतिमाम अभिषेचयामि स्वाहा। जलो ऋषभदेव भगवान की, भगवान की दीक्षा भूमि तीर्थ की, भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक भूमि तीर्थ की। और अब परम पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन सभी भक्तगण श्रवण करेंगे। पूज्य माता जी, हाँ पूज्य माता का अर्घ्य चढ़ाइएगा। पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम सन 2002 में 50वां चातुर्मास तपस्थली तीर्थ प्रयाग में संपन्न करने वाली एवं वर्तमान में अयोध्या में 71वां चातुर्मास कर रही गणी ज्ञानमती माता के श्री चरणों में आज ये पहले भगवान को 77 फलों से सहित अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ये वाला दे दो। ओम ह्रीं गणिनी ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम फलानि स्वाहा निरुपामीति स्वाहा। जलो प्रयागराज तीर्थ की। और अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता का मंगल आशीर्वाद उद्बोधन मंगल प्रवचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता महीतले। भव्यात्माओं, भगवान ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ है? शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में। और दीक्षा कहाँ ली है? प्रयाग में। भगवान ने दीक्षा प्रयाग में ग्रहण की है और दीक्षा कल्याणक प्रयाग में मनाया गया। वट वृक्ष के नीचे भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है और भगवान के साथ 4000 राजा जैनेश्वरी दीक्षा लेकर खड़े हो गए। उनको कुछ ज्ञान नहीं था। अच्छा, उस समय आज ये दृश्य दिख रहा है नगर में माता पद्मावती का श्रृंगार चल रहा है नवरात्रि में। श्रीमती अर्पिता जैन, अध्यात्म जैन, सम्यक जैन लखनऊ से जा करके चमत्कारिक माता पद्मावती का श्रृंगार कर रहे हैं। 151
थालों के द्वारा ये श्रृंगार का कार्यक्रम चल रहा है। दिखा दो जरा। हाँ, देख रहे हैं माते, वो रखा है। अरे उसको रखो। देखो तो। अच्छा। पद्मावती माता शासन देवी निमकडे ज्वालामालिनीचे तीर्थ आहे ते. ज्वालामालिनी चंद्रप्रभु भगवंताचे शासन देवी, पद्मावती भगवंता पार्श्वनाथ थे शासन देवी, और चक्रेश्वरी भगवान ऋषभदेव की शासन देवी. शासन देवी यांचे इनके सम्मान मिथ्यात्व इल्ला. शासन देवी यांचे सम्मान केल्यावर मिथ्यात्व इल्ला. कुत्ताइते इसे मिथ्यात्व नहीं है, ध्यान रखना. शासन देवी का सम्मान करना, उनका सत्कार करना, अर्घ चढ़ाना मिथ्यात्व नहीं है. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೆ? ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸನ ದೇವಿಲಿ ಅರ್ಘ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತೆ शासन देवी के. प्रयाग में आज के दिन जो है, प्रयाग में हम ले चले आपको. भगवान ने वहाँ दीक्षा ली. प्रकृष्ट हुआ कृतस्त्यागा प्रयागस्तेन कीर्ता. पहले उसका नाम प्रयाग नहीं था, उद्यान. भगवान ने वहाँ दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद उसका नाम हो गया प्रयाग. प्रकृष्ट हुआ कृतस्त्यागा, प्रकृष्ट त्याग करने से उसका नाम प्रयाग हो गया. और जो 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी, वो सभी दीक्षा छोड़ करके अनेक वेश बना लिए, अनेक प्रकार के मत मतांतर बन गए. समझे? ಗೊತ್ತಾಯ್ತೆ? ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋಯ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ के ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ಚರಣ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಜಂಬೂದ್ವೀಪ ರಚನೆ, 13 ದ್ವೀಪ ರಚನೆ ಉಪಲಬ್ಧ ಆಯ್ತೆ ಧ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ. ಇದು ರಚನೆ ಹಸ್ನಾಪುರಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರ ಆಯ್ತೆ. ಹಸ್ನಾಪುರಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ. हसनापुर के दर्शन निम्गे आते? कोई नहीं किया हसनापुर ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. हसनापुर गए कि नहीं आप लोग? हस्तिनापुर गए नहीं? हस्तिनापुर के जम्बूद्वीप रचने, सुमेरु पर्वत के रचने आयते ಮತ್ತು 13 द्वीप के रचने आयते. वो रचना भूगोल की रचना बाहुबली के सन्निधि ध्यान ಮಾಡಿದ್ರೆ नमगे उपलब्ध आयते. और यहाँ प्रयाग में न्यायाधीश सम्मेलन हुआ और भगवान कैलाश पर्वत की रचना, भगवान ऋषभदेव के मोक्ष स्थान कैलाश पर्वत आए थे. कैलाश पर्वतದಲ್ಲಿ भगवंताने ध्यान केले, निर्वाण प्राप्त केले. कैलाश पर्वत की रचना आज मानसरोवर यात्रा नमगे निम्गे उपलब्ध ಇಲ್ಲ. तो वहाँ पर कैलाश पर्वत बनवाकर 72 भगवान विराजमान किए हैं. भगवान ऋषभदेव विराजमान हुए हैं. कीर्ति स्तंभ बना है. दीक्षा मूर्ति वटवृक्ष धातु के निर्मित आयते आई. प्रयागದಲ್ಲಿ वटवृक्ष धातु के निर्मित आयते और वहाँ भगवान दीक्षा की मूर्ति विराजमान. और समोसरण रचना भगवान के केवल ज्ञान प्रयागದಲ್ಲಿ आयते. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೆ? प्रयाग के भगवंतांचे 2 कल्याणक आयते. ऋषभदेवांचे 2 कल्याणक, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक ಇಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಕಲ್ಯಾಣಕ ಆಯ್ತೆ, 2 ಕಲ್ಯಾಣಕ ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ. दीक्षा कल्याणक ಮತ್ತು केवल ज्ञान कल्याणक प्रयागದಲ್ಲಿ आयते. भगवान ऋषभदेव. तो ये प्रयाग तीर्थ बना. वहाँ पर न्यायाधीश का सम्मेलन हुआ
और भी अनेकों कार्यक्रम संपन्न हुए, अनेकों विधान संपन्न हुए, कीर्ति स्तंभ का निर्माण और भगवान का समोसरण, ऋषभदेव का समोसरण जो सारे भारत में घुमा था, उसके भी वहीं पर विराजमान कर दिया है। तो बीच में कैलाश पर्वत आए थे, प्रयाग दिल्ली ಒಂದು ಕಡೆ दीक्षांचे मूर्ति दीक्षा कल्याणक और दूसरी तरफ भगवान का समोसरण स्वल्प छोटा सा। तो ये रचना जो है समोसरण ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲ समोसरण रचना आयते भगवान ऋषभदेव। तो बात यही है, आप लोगों को हिंदी समझ में आता है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा आता है ना? हाँ, यहाँ भगवान के दो कल्याणक हुआ, गर्भ जन्म ये नगरी पूज्य हो गई और दीक्षा लिया प्रयाग में और केवल ज्ञान प्रयाग में, और मोक्ष निर्वाण कैलाश पर्वत से। 3 तीर्थ बने। अब भगवान ने आहार कहाँ लिया था? हसनापुर के तीर्थंकर ऋषभदेव के आहार हसनापुर के राजा सुरांस ने दिया था। तो ये सब तीर्थ बन गए। ऐसे तीर्थों में यात्रा करके आप लोग अपने मानव जीवन को सार्थक करें और तीर्थों की वंदना करके जम्बूद्वीप, 13 द्वीप, 3 लोक रचना, कैलाश पर्वत की रचना आदि का दर्शन करके अपने मानव जीवन को सार्थक करें। यही प्रेरणा हो सबके लिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। हेलो, जय बोलो ऋषभदेव भगवान की, जय बोलो 24